पिक्चर चालू करो बे। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी आपसे ही शुरुआत करते हुए एक तो हिंदुत्व के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने आप लोगों को घेरा, झूठ बोलने वाली पार्टी बताया, ये कहा अग्निवीर से लेकर नीट के मामले पर घेरा और ये तमाम मुद्दों पर जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है उस पर प्रतिक्रिया आपकी। श्रीमान राहुल गांधी ने कहा कि खुद को हिंदू कहने वाले नफरत फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं और खुद को हिंदू कहने वाले हिंसा करते हैं, हिंसा करते हैं, हिंसा करते हैं। खुद को हिंदू कहने वाले असत्य बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। पता नहीं समग्र हिंदू समाज को उन्होंने जो है हिंसक कहां से पा लिया। भाई हिंसा फैली थी जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में, जब 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हो गया था। 10,000 मराठियों का कत्लेआम करा दिया, एक FIR नहीं हुई। क्या जवाहरलाल नेहरू याद आ गए थे उनको? अबे साले, श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में गो भक्तों पर गोलियां चलाई गई, हिंसा का तांडव इसी दिल्ली में हुआ। क्या श्रीमती इंदिरा गांधी याद आ गई थी? आपातकाल तो अलग अपने आप में वो काला अध्याय। और श्रीमान राजीव गांधी के कार्यकाल में 10,000 सिखों का नृशंसतापूर्वक नरसंहार किया गया। क्या राजीव गांधी का चेहरा उनको हिंसा में दिखाई दिया? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। कैसी बातें कर रहे हैं श्रीमान राहुल गांधी? समग्र हिंदू समाज हिंसक हो गया? उनको माफी मांगनी चाहिए और हर कांग्रेसी को इस बात पर शर्म करनी चाहिए कि जो अपने कोट पर जनेऊ पहनकर स्वयं को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण कहकर हिंदू कहने की बात होड़ करते थे, आज समग्र हिंदू समाज को वो हिंसक कह रहे हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? नीट पर भी घेरा है। हर विषय पर मैं आ रहा हूँ। हाँ। हर विषय पर आ रहा हूँ। एक ऐसा सांसद जो 5वीं बार सांसद होने के बाद भी उसको संसदीय प्रक्रिया का ज्ञान ही नहीं है। या तो वो अहंकार था उनका कि वो स्पीकर की तरफ पीट करके बोल रहे थे, या तो उनका जो है ये दम था कि वो स्पीकर की तरफ बारंबार टोके जाने के बावजूद वो झूठ बोल रहे थे। उनके झूठ को सत्यापित करने की मांग ट्रेजरी को करनी पड़ी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। एक ऐसा व्यक्ति जिसको यह भी पता नहीं कि वक्तव्य के दौरान वक्ता को जो है संसदीय वक्ता को दूसरे सांसद से हस्तांदोलन नहीं करना चाहिए, जिसको संसदीय प्रक्रिया और नियमावली का भी ज्ञान नहीं, एक अज्ञानी, एक झूठा, एक अहंकारी, एक निर्लज्ज व्यक्ति दिखाई दिया। और इससे अधिक जो है संसदीय परंपरा को गर्त में गिरने की, उसकी गरिमा को खंडित करने का दुष्कर्म किया राहुल गांधी ने। उसके लिए समग्र विपक्ष को संस्कार होनी चाहिए, समस्त विपक्ष को माफी मांगना चाहिए। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। अनुराग भदौरिया जी, देखिए मुझे अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, तो मुझसे तो मैं बस इतनी ही बातें कहूंगा। मुझे हिंसा नहीं, अहिंसा पसंद है। मुझे नफरत नहीं, मोहब्बत पसंद है। बेरोजगारी नहीं, रोजगार पसंद है। पर्चा लीक नहीं, परीक्षा पसंद है। मुझे भ्रष्टाचार नहीं, सदाचार पे आपके बीच में नहीं बोला, ये गलत बात है। आप हमारी मैंने कहा मुझे हिंसा नहीं, अहिंसा पसंद है। मुझे नफरत नहीं, रोजगार पसंद है। बेरोजगारी नहीं, मुझे रोजगार पसंद है। पर्चा लीक नहीं, परीक्षा पसंद है। मुझे भ्रष्टाचार नहीं, सदाचार पसंद है। मुझे मेरा अपना देश हिंदुस्तान बहुत पसंद है। आप लोग हिंदुस्तान के जनता की बात नहीं करेंगे, अग्निवीर की बात नहीं करेंगे, उनकी नौकरी की बात नहीं करेंगे कि 4 साल को आप उनकी नौकरी दे रहे हैं। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य 5 साल 6 साल के चुनेंगे, लेकिन रोजगार आप 4 साल का देंगे। सही पकड़े हैं। लेकिन उसके बाद जब आप देखोगे भ्रष्टाचार के मामले में, तो आप देखो किस तरह का भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। लोग कहते हैं भैया अब तो ऐसा हालत हो गई है, पेड़ के नीचे खड़ा होना पसंद है, पुल के नीचे मत खड़े हो जाना, कहीं पुल तो धड़ाम धड़ाम गिर रहा है। लोग पहले कहते थे हमें हवाई जहाज में चलने में डर लगता है, अब तो कहते हैं हवाई जहाज तो फिर भी ठीक है। एयरपोर्ट की जो हालत होगी, छत जिस तरह से गिर रही है, चाहे जबलपुर की छत गिरी हो, चाहे दिल्ली एयरपोर्ट की हो, चाहे राजकोट की हो, ये भ्रष्टाचार आपका उजागर हो रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप भ्रष्टाचार देखिए किस तरह से प्रभु राम की नगरी भ्रष्टाचार देखने को मिला। मैं अपनी बात कह लूं, आप हिंसक हिंदू मैं अपनी बात कह लूं, आप हिंसक हिंदू हैं क्या? आपके बीच में मैं बात करूं, आपको जवाब दूंगा। आप हिंसक हिंदू हो सकते हैं, आप बात पूछ रहे हैं। आप हैं, मुझे शक है आप हैं, क्योंकि आप हिंसक हिंदू हैं। आप मुझसे क्यों पूछ रहे सवाल? अरे आप राहुल गांधी का जवाब दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। आपको शर्म आ रही है? बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। अच्छा सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से हम लोग कहते आए नफरत की राजनीति करने वाली पार्टी है। ये नफरत की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करने वाली पार्टी है। एक-एक करके अपनी बारे में बोलेंगे। ठीक है, जल्दी से अनुराग जी, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। प्लीज जल्दी से एक-एक करके अपनी बात रखेंगे। आप मुझे नहीं टोकेंगे क्योंकि प्लीज उनको बोलने दें। ठीक है प्लीज अनुराग जी, अपनी बात को जल्दी खत्म करें। हमारे साथ 6-7 और लोग हैं, प्लीज जल्दी से बोलिए। मैंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की हालत होगी, प्रोग्राम की नगरी में भी देखो किस तरह से रोड धस रही है, किस तरह धसी है वहां पे, और जिस तरह से मंदिर में पानी भरने की घटना हुई है। ये है भारतीय जनता पार्टी का देखिए हालत कि ना भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी सरकार बढ़ा, अग्निवीरों के साथ सम्मान हुआ, असम्मान अग्निवीरों का सम्मान पूरी तरह से नहीं हो रहा है। उनकी नौकरी 4 साल की है, और जिस तरह से इन्होंने देखो पर्चा लीक 5 सालों में 65 पर्चा लीक, 40 पर्चा लीक जिसमें भर्ती के, 25 पर्चा लीक है जो हम जनरल एग्जाम कराते हैं। ये पर्चा लीक वाली सरकार बन चुकी है, उससे चीना चौड़ा करके चिल्लाती भी है, मुद्दे को डाइवर्ट करने की बात कर रही है। मुद्दा डाइवर्ट मत कीजिए, हम सब हिंदुस्तानी हैं और हमें फक्र है हिंदुस्तानी होने पे। अगर मैं हिंदू है तो मुझे हिंदू होने पे फर्क है, हमें यहाँ फर्क है, लेकिन आप बताइए आपको किस बात पे फक्र है? आपको
बात पर फकरे कि हम वहाँ पे जो हमारे लोग परेशान हिंदू हिंसा का क्या सवाल है? मेरी बात नहीं, राहुल गांधी ने झूठ बोला ना? से आ गई बात। अरे कहा ना हिंदू हिंसा कर? नहीं, हम पूछे हिंदू हिंसा कर? 25 लाख हिंदू बच्चों हिंसा से, कर? उसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? अब 25 लाख बोला बच्चों का 25 अब लाख बोला बच्चों के साथ अन्याय हुआ। हम बोले 25 लाख बच्चों के साथ अन्याय हुआ, फैमिली के साथ अन्याय हुआ। बोले तैयार है क्योंकि आप नहीं हिंदुस्तान को पसंद करते, आप नहीं पसंद करते, आप नफरत की बात करने के लिए बैठे। ठीक है, मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी जल्दी से। 2 लाइन में प्रेम शुक्ला जी अपनी बात प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके। बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं जल्दी से। वो कहना है बाकी ये एक बयान आप लोगों ने पकड़ लिया है हिंदुत्व वाला, बाकी बयानों पर सारे बीजेपी क्यों नहीं बयानों जवाब को कहता हूं देती? ना, हाँ। उन्होंने अग्निवीर पर झूठ बोला क्या? और स्वयं राजनाथ सिंह जी ने, रक्षा मंत्री ने खड़े होकर बताया कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाता है और उसको सत्यापित करने की चुनौती दी। सत्य है कि नहीं है? राहुल गांधी झूठा है, ये अग्निवीर के मुद्दे पर सिद्ध हुआ। नीट के मुद्दे पर 5 साल के लिए बताइए, नीट के मुद्दे पर अरे साला तुम लोग पागल है क्या? भारतीय जनता पार्टी कैसे चिल्ला चिल्ला के बोली है कि यहाँ देखिए पार्लियामेंट के अंदर में सदन का अपमान हो रहा है। सदन का अपमान तो तब क्या था, संविधान का अपमान आपने तब किया था। एक दिन में आपने 78 लोकसभा एमपी को निलंबित कर दिया था। एक बार 146 सांसदों को आपने एक बार में निलंबित किया है और बिल पास किए हैं। तब क्या था बताइए? क्या संविधान का अपमान नहीं था? क्या संविधान का अपमान नहीं था कि चुनी सरकारों को आपने, मध्य प्रदेश की सरकारों, महाराष्ट्र की सरकारों, चुनी सरकारों को आपने गिरा दिया था? आज आप बात करने आए, आप बात करेंगे महिलाओं के सम्मान के बारे में। सबने देखा महिलाओं का सम्मान के मानी विशाल जी, प्लीज अपनी बात को गरीब बताइए, इनकी बात सबने देखा इस देश के अंदर में जब यहाँ महिला पहलवान परेशान थी तो कितना आप बोले थे। सबने देखा था जब बेची घटना हुई थी कितना आप बोले थे। बोलिए मत। और 25 लाख बच्चे वो किस जाति धर्म के, मैं पूछना चाहता हूँ किनके बच्चे वो पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। करोड़ों फैमिली किसकी फैमिली है वो आज परेशान है, दुखी है, उनकी फैमिली दुखी है। उसके बारे में बात नहीं करना चाहोगे आप? तुम्हारी बात करते हो भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं करना चाहोगे? भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी डूबी पड़ी है। जैसे बारिश में रोड डूब जाते हैं वैसे भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी पड़ी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। प्रेम शुक्ला जी, इस पर जवाब दे दीजिए। उसके बाद राहुल गांधी की एक प्रतिक्रिया है, वो दिखाएंगे अपने दर्शकों को जल्दी से। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में आपको घेर रहे हैं। भ्रष्टाचार पे ये बात करें जिनके एक सेकंड अनुराग जी, वो चुप थे प्लीज, बोले। भ्रष्टाचार पे ये बोल रहे हैं जो 38,000 रुपए में बंगला बना लेते हैं और ये जो है इनकी दशा। मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा, शांति रखिए। नहीं आप कहिए फिर मैं मुझे पीछे बोलना आता है, प्लीज बोलना आता है। बारे में अनुराग तो जी, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे बकरी चोर आजम खान की पार्टी के लोग अब बकरी चोरी में कन्विक्ट है। बकरी चोरी में कन्विक्ट है, बकरी चोरी में कन्विक्ट, बकरी चोर आजम खान। और जिनकी परीक्षाओं में सिर्फ एक जाति के लोग पास होते थे और अनिल यादव को इसलिए चिल्ला रहे अपनी बारे में अनुराग जी, जब वो आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। अनिल यादव नाम के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हाईकोर्ट ने किस तरह फटकार के निकाला सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, जो हिंदुओं को बारंबार अपमानित किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, सत्ता द्वारा, उस पर मैं अटल जी के शब्दों में जवाब देना चाहता हूं। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करते घर घर में नरसंहार किए, कब बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं सतत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और बाबरी विध्वंस करने वाले बाबर के साथ खड़ा लोग आज हमको हिंदू को बता रहे हैं, आज हमको बता रहे हिंदू कैसे जिए। हम हिंदू हैं, लेकिन बाबर की अवैध औलादों की छाती पर चढ़कर हमने राम मंदिर बनाया। अच्छा, हमको सिखा दिया है। मंदिर में पानी सबका है, प्रोग्राम हमारे आस्था का विषय है। फिर आप उनकी राजनीति में नाम लिया, प्रोग्राम मेरा राजनीतिक विषय नहीं है, प्रोग्राम मेरा राजनीतिक विषय नहीं है। बाबर की अवैध औलादें क्यों स्यापा कर रही है भाई? क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल एक एक करके बाबर की अवैध औलादों की प्लीज इस तरह के शब्द नहीं, इस तरह के शब्द। अनुराग जी प्लीज एक सेकंड अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। ये तरीका नहीं हो सकता ना। हाँ मैं उस पर आपत्ति जता रही हूँ, मैं उस पर आपत्ति जता रही हूँ। प्लीज अनुराग जी, प्लीज प्रेम शुक्ला जी, प्लीज आप लोग स्टूडियो में बैठकर ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती। ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये तरीका बिल्कुल। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा।